कॉलर हमारे साथ राज आए हैं। हेलो राज। जय भीम। नमो बुद्धाय सभी पैनलिस्ट को। आजाद सर, जय हाँ भीम सर। राज न्यूटन सर, सर, जय भीम। मॉडल टीचर हाँ सर, जय अमित सर। भीम। हाँ, जय मैं भीम नीचे सर। सुन रहा था अमित सर को। धर्म की बहुत अच्छी व्याख्या की आपने, दिल खुश हो गया। हाँ, थैंक यू सर। जी। आ, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ कि धर्मांधता यानी धर्म में अंधे होकर काम करना और राष्ट्रीयता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आज का दौर मीडिया की वजह से धर्मांधता को ही राष्ट्रीयता का नाम दिया जाने लगा है। क्या मैं गलत हूं सर? सही बोल रहे हैं। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बोलना चाहता हूं वो है धर्मांधता और राष्ट्रीयता। क्या मुझे आप इजाजत जी देंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये एक व्हाट्सएप का मैसेज था और मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया। फिर मैंने उनकी परमिशन ली कि क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि घटनाएं, जगह और पात्रों के नाम बदलकर आप इसे पढ़ सकते हैं। तो श्रोतागण प्लीज अपने विवेक से काम लें। इसमें जगह, पात्रों के नाम और स्थिति, सिचुएशन सब बदल दी गई हैं। तो जी। जी, मैं शुरू करता हूँ। धर्मांधता और राष्ट्रीयता। हिसार में 7/5/2023 को भारत विकास परिषद ने द केरल स्टोरी नामक फिल्म लोगों को दिखाने के लिए न केवल फ्री टिकटें बांटी, बल्कि फिल्म देखने वालों के चाय पान का प्रबंध भी किया। मामला हिसार के सन सिटी सिनेमा हॉल का था। इत्तेफाक से मेरे भतीजे लक्ष्य, जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी, को भी उसके एक दोस्त के माध्यम से फ्री टिकट मिल गई। उसने फिल्म देखने से पहले मुझे बताया था कि ताऊ जी, एक फिल्म की फ्री टिकट मिली है, मैं देखने जाऊंगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, लेकिन फिल्म के अलावा भी वहां के माहौल को जरूर देखना। जरूरी लगे तो फोटो या वीडियो बना लेना, ताकि पता चले कि फिल्म कैसी है और कौन लोग इसे दिखाना चाह रहे हैं। फ्री टिकट देने में उनका क्या लालच है? लक्ष्य ने आकर मुझे बताया कि ताऊ जी, फिल्म में केरल की हिंदू व ईसाई लड़कियों को कुछ मुसलमान लोग बहला फुसलाकर उनसे शादी कर लेते हैं, रेप करते हैं, आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गंदा बोलते हैं, दरिंदगी भी बहुत ज्यादा है। पता नहीं सेंसर बोर्ड ने इन चीजों को कैसे रिलीज कर दिया। कुछ लोग इंटरवल के तुरंत बाद बहुत सारे भारत के झंडे लेकर आए और बांटने लगे। बीच बीच में भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रहे। माहौल इतना खराब था कि कोई मुसलमान वहां होता तो भीड़ उसे मार देती। मैंने लक्ष्य से पूछा कि तुझे क्या लगता है, फिल्म क्या बताना चाह रही है? लक्ष्य बोला कि इस्लाम को महिलाओं का गलत इस्तेमाल और आतंकवादी लोगों का धर्म बताने का मैसेज देती है और दो धर्मों के बीच नफरत पैदा करती है। ये फिल्म, ये उन बच्चों में धर्म की ऐसी गलत भावना पैदा कर रही है कि वो बचपन से ही मुसलमान को रेपिस्ट व हत्यारा मानने लगेगा। फिर मैंने लक्ष्य से पूछा कि लड़कियों के साथ जब फिल्म में ये सब हो रहा था, तो उसके घर वालों ने या खुद लड़कियों ने पुलिस को नहीं बताया क्या? उसने कहा पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा फिर ये तो मामला इस्लाम से ज्यादा पुलिस व प्रशासन की साजिश का बनता है, क्योंकि यदि पुलिस एक्शन लेती तो गलत करने वाले लोग चाहे किसी भी धर्म से होते, उनको सजा मिलती और जो हुआ वो ना हो पाता। मैंने लक्ष्य से पूछा कि क्या तूने कभी हिंदुओं द्वारा महिलाओं से बदतमीजी या रेप की घटना नहीं सुनी? तो वो बोला ये तो रोज ही सुनते हैं। बाबा गुरमीत सिंह, आशाराम बापू रेप के मामलों में ही तो जेल में है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और भारतीय कुश्ती संघ वाला ब्रिजभूषण शरण, लड़कियों के मामले में ही तो इस समय उसकी कितनी मिट्टी पलीत हो रही है। मैंने लक्ष्य से पूछा कि सिनेमा हॉल में कोई नाबालिग भी था? उसने बताया
कि ताऊ जी पूरी फैमिलीज को फ्री टिकट बांट रखी थी, लेडीज, छोटे लड़के, लड़कियां सब थे। मैंने उसे बताया कि ये फिल्म ए अडल्ट सर्टिफिकेट प्राप्त है, इसमें छोटे बच्चों को सिनेमा हॉल प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके अलावा जिन झंडों के साथ डंडे लगे थे, उन्हें भी सिनेमा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। ये कानूनन गलत है। मैंने लक्ष्य से पूछा कि तूने कभी किसी हिंदू आतंकवादी संगठन का नाम सुना है? वो बोला नहीं। मैंने उसे बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन लिट्टे हिंदू ही था, जिसने प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की थी। इसके अलावा महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कौन था? वो भी तो एक हिंदू ही था, नथुराम गॉडसे। हिंदू ही था ना? मैंने लक्ष्य से पूछा कि क्या तेरा कोई मुस्लिम दोस्त है? उसने कहा कि हाँ, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था वहां भी थे, और जब मुंबई में पढ़ता था वहां भी थे। मैंने पूछा कि क्या उसकी फैमिली में कभी कोई दिक्कत लगी? वो बोला नहीं, हम तो एक दूसरे के घर पूरा पूरा दिन रहते थे, वहीं खाते खेलते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं फील हुई। मैंने लक्ष्य को कहा कि जब हम जानते हैं कि रेपिस्ट हिंदू भी होते हैं, लड़कियों से बदतमीजी हिंदू भी करते हैं, आतंकवादी संगठन हिंदू भी होते हैं, बच्चों से प्यार करने में हमारे या मुसलमान परिवारों में कोई फर्क नहीं है, जो तूने खुद देखा है, तो फिर ये फिल्म मुसलमानों को बुरा बताने का मैसेज क्यों दे रही है? और ये कौन लोग हैं जो फ्री में ऐसी फिल्में लोगों को दिखा रहे हैं? लक्ष्य ने इसके बाद गूगल पर देखकर मुझे बताया कि फ्री टिकट बांटने वाले भारत विकास परिषद तो ये सेल्फ समय संघ की शाखा है। मैंने कहा कि अब देख, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नथुराम गॉडसे किस संगठन से था? उसने फिर गूगल पर देखकर बताया कि वो भी राष्ट्रीय सेल्फ संघ का ही हिंदू महासभा का सदस्य था। मैंने कहा ये भी देख, भारतीय जनता पार्टी किस संगठन से संबंध रखती है? तो उसने देखा कि ये भी पार्टी राष्ट्रीय का नाम सदस्य हो। ना ले सर प्लीज। मैंने कहा कि भारत में किस पार्टी की सरकार है? तो कहा जेपी की। मैंने कहा कि हरियाणा में किस सरकार है? जेपी की। मैंने लक्ष्य को समझाया कि इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करने वाली फिल्म की फ्री टिकटें बांटने वाली संस्था भारत विकास परिषद फिल्म में किस धर्म के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करने को ने सेंसर करने वाली केंद्र की जेपी सरकार हरियाणा वहां में जहां ये फिल्म फ्री में दिखाई जा रही है, वहां जेपी सरकार है। ये सब बातें बताती हैं कि अनेक शाखाएं लोगों में नफरत फैलाने का काम शुरू करती हैं। मैंने उसे बताया कि गुजरात का कांड है, उत्तर प्रदेश के अनेक दंगे हैं, जेपी सरकार के दौरान ही हुए हैं, जो मुस्लिमों के बारे में झूठे प्रचार का नफरत का परिणाम था। लक्ष्य ने फिर कहा, फिर हरियाणा में केरल स्टोरी को दिखाने का क्या मतलब है? मैंने उसे बताया कि केरल शिक्षा में देश में पहले स्थान पर है, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश में पहले नंबर पर है। यूनाइटेड नेशंस ने भारत में केवल अकेले केरल राज्य को ही मानव विकास सूचकांक और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में बेहतर पाया है। केरल में पढ़े लिखे व समझदार लोगों के कारण भाजपा का कोई राजनीतिक आधार नहीं है, इसलिए केरल को देश के दूसरे हिस्सों में बदनाम करके वह हिंदू व गैर हिंदू, खासकर मुसलमानों के बीच नफरत फैलाकर कुछ राजनीतिक माहौल अपने पक्ष में करने की साजिश हो रही है। मैं लक्ष्य को कहा कि अपने निजी अनुभव के आधार पर दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी संस्था का कोई भी कार्य, चाहे वे देखने में अच्छा ही लगे, नफरत के बीज लिए होगा। अब मुझे अपने अनुभव के बारे में आधार पर फैसले करने चाहिए। जो भी आप और हम देखते हैं, हमें अपने अनुभव के आधार पर ही उसके बारे में फैसला लेना चाहिए, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। लक्ष्य को समझाने में मुझे आज का लगभग सारा दिन लग गया, लेकिन बाकी बच्चों को जो नफरत बांटी जा रही है, उन्हें कौन समझाएगा? प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप बोले मैसेज सर था। आप। बहुत खूब, मैंने बहुत बहुत दिन खूब। के बाद इतना अच्छा किसी का मोनोलॉग सुना सर, बहुत शानदार। बहुत 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 शुक्रिया। बढ़िया। आवाज भी आपकी बहुत ही बढ़िया आ रही थी, बहुत बढ़िया बोले जी, सर। बहुत ही जबरदस्त। इसके लिए एक सुपर चैट भी आया। मैवरिक म्यूजिक जी कह रहे हैं, प्लीज मेक दैट वीडियो ओनली विद दैट स्टोरी वेयर किड इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो मैं आप हाँ पैनलिस्ट से ये जानना चाहता हूँ कि जी धर्मांधता और राष्ट्रीयता, ये दो अलग अलग चीजें हैं।
अगर मैं धर्मांधता अपने हाथ में लेकर और झंडा उठाकर भारत माता की जय, जय हिंद ये मैं करने लगूंगा तो राष्ट्रीयता कैसे हो जाएगी वो? हेलो। बहुत अच्छा सवाल। बहुत सही सवाल किया आपने। और देखिए वैसे जो लोग सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं ना राष्ट्रीयता का, राष्ट्रभक्ति का, यार ये खुद को देख लें, खुद के गिरेबान में झांक के देखें कि दरअसल ये क्या कर रहे हैं, इनको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीयता की और देशभक्ति की परिभाषाएं लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना रखी हैं। कुछ लोग तो इसको ही देशभक्ति समझते हैं, अपने धर्म को, धर्म के बारे में अंधविश्वास पाखंड जो बढ़ाए जा रहे हैं इसको ही देशभक्ति समझते हैं। अगर पाखंड के खिलाफ बोल दिया तो वो देशद्रोही हो गया, गद्दार हो गया। कुछ लोग बाबा को ही, जो बाबा ढाबे हैं उनको ही देशभक्त मानते हैं आजकल, उनको ही वो कुछ भी अपने मंचों से बैठ के चिल्लाते रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से देशभक्ति और राष्ट्र की परिभाषाएं बना रखी हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपका बहुत सही क्वेश्चन है राज सर। और ये मैब्रिक म्यूजिक जी जी इस पे वीडियो बनाते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए जी। मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जी। वो ये कि एम आई ऑडिबल? मुझे लगता है मेरा माइक थोड़ा सा हिला है। नहीं नहीं, आपकी वॉइस एकदम परफेक्ट जी है। जी जी जी, धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि मेरी ये राय है। बाकी देखिए, आस्तिक और नास्तिक, मैं अक्सर जब ये सुन रहा होता हूँ लाइव, तो उसमें बहुत सारे लोग कई बार आते हैं कि हम अपने साथ के माहौल के आस्तिक लोगों पे कुछ पूछते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं या वो उनको समझा नहीं पाते हैं जो नास्तिक हैं या एथिस्ट हैं। मेरा उनसे सिंपल एक ये कहना है कि आप उनसे झगड़िए मत। आप आस्तिक लोगों से झगड़िए मत, आप उनके साथ बहस भी मत कीजिए, आप उनमें रहिए। लेकिन जब भी आपको मौका मिले, आप उनके लिए हंसते हुए एक सवाल छोड़कर जाइए, जरूर, जो उनके अंतर मन को कचोटता रहे कि क्या ये सही है। बाकी बहस करने की कोई जरूरत नहीं, आप बस अपना ये प्रयास जारी रखें कि क्या ये सही है, और देखिए आपकी इस हल्की 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 छोटी छोटी कोशिश का परिणाम जरूर निकलेगा। और जो वाकई सोचने समझने लायक है वो जरूर आपकी तरफ मुखातिब होगा, जरूर आपकी बात मानेगा, और उस आपकी बात कहीं ना कहीं उसे दिल में जरूर छुएगी। तो अपने विवेक को खोए नहीं, सतत प्रयास करते रहें, और आस्तिक लोगों के लिए एक सवाल छोड़िए बस, कि क्या ये सही है, क्या ये जो भी आपको किसी भी चीज पे, लेकिन गलत भावना से नहीं, मतलब आक्रोश की भावना से नहीं, सिंपल एक। और इसमें इलविल नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने गुस्सा करके ये चीज बोल दी कि ये ऐसे नहीं, ऐसे है, स्ट्रीम में ये दिखाया है, ऐसे है, नहीं। आप प्यार से अपनी बात रखें। ठीक है, वो नहीं एग्री करते, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहो कि अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो बताइए। मेरे ख्याल से इसका असर दूसरे लोगों पे ज्यादा रहेगा, रादर टू के भी वो उसको दूसरे तरीके से लोगों के सामने रखें, कि अब उन्हें जबरदस्ती समझाएं या उनके पीछे पड़ जाएं या उनको कहें नहीं ये सही सही है, ये गलत है। आप सिर्फ हल्का हल्का उनको बताते रहें और उनसे पूछते नहीं, या उनको उनके आगे क्वेश्चन अपना अपने सवाल रखते रहें छोटे छोटे, तो जरूर इसका असर होगा। मैंने अधिक समय ले लिया, मैं माफी चाहता हूँ। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मैं पैनलिस्ट से जानना चाहूंगा। धन्यवाद। सही बात कहा आपने। मैंने तो हमेशा ये चीज़ कही है कि आप किसी से अगर आप बात करते हैं तो आपको हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में तो मैंने कई बार कहा है कि आपको इमोशंस में नहीं आना है। अगर सामने वाला समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल जो क्वेश्चंस हमने इसको दिए हैं उसके आंसर वो खुद ही खोज लेंगे। तो ये सबकी जर्नी अलग-अलग होती है, सबको अपना टाइम लगता है। किसी को हो सकता है 1 घंटे में समझ में आ जाए और किसी को 10 साल लगे। तो सबका टाइम ड्यूरेशन अलग-अलग है। इसलिए किसी से कभी झगड़ा नहीं करना है, कभी किसी पे हाइपर नहीं होना है और कभी किसी का मज़ाक भी नहीं उड़ाना है। ये बिल्कुल हमें इस चीज़ को पकड़ के चलना है। अगर वो समझे तो सही है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि क्वेश्चंस जब आ जाते हैं आपके मन में
तो व्यक्ति कितना भी उसको मना करे, कितना भी उससे पिंड छुड़ाने की कोशिश करे, वो क्वेश्चंस उसको परेशान करते हैं और एट द एंड वो क्वेश्चंस हावी हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल सही ये कहा बहुत ही, आपने। ये मैंने हमेशा कहा है ये चीज़। जी राज जी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस स्ट्रीम में अगर कोई हिस्सा आपको लगता है कि वो नहीं बताने या सुनाने लायक है, तो आप उसे प्लीज़ एडिट कर दीजिएगा। नहीं, नहीं, कोई नहीं, दिक्कत बढ़िया नहीं था है सर, राज जी, बढ़िया आपने था। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब लीव ठीक है करता हूँ, सर। आप किसी और को ले लीजिए। ओके, शुक्रिया, ओके सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू राज। दोस्तों आप लोग स्ट्रीम को लाइक और शेयर